गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्रेया, साइमा, शुभ, ऋषिका, आशुतोष, अथर्व, प्रिया, संदीप, अयान, रक्षित। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें, फटाफट स्टार्ट कर दें क्लास। चलो जरा, तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, आज देखो कितना आसान लगेगा। समझ में आ गया कितना आसान लगेगा? आप ध्यान से देखना। मैंने आपसे बोला था ना, वो टॉपिक ऐसा है कि जिसको पहली बार पढ़ो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसके बाद उसी को दोबारा पढ़ना ना तो बहुत आसान लगता है। तो आप मुझे बताइए जरा, हमने क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। हमने क्या देखा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखा था? जल्दी से आप मुझे बताइए, थोड़े स्पीड में बता दूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर हो गया? हमने क्या देखा था? ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले हमने क्या बोला था? प्लाज्मोगैमी। क्या बोला था हमने? प्लाज्मोगैमी। समझ में आ गया? प्लाज्मोगैमी के बाद आप मुझे बताइए सेकंड स्टेप क्या था? कैरियोगैमी। क्या था? आप मुझे बताइए जरा। कैरियोगैमी। कैरियोगैमी के बाद आप मुझे बताइए तीसरा स्टेप क्या था? मियोसिस। क्या हो जाएगा? मियोसिस। तो आप मुझे जल्दी से बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोगैमी? कैरियोगैमी का मतलब हो जाएगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या मतलब हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? क्या मतलब हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? फिर आप मुझे बताइए प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हुआ था? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हमने क्या देखा था? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। याद है ना हमने क्या बोला था? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, ये हमने इस तरीके से बनाया था, ये हमने इस तरीके से बनाया था, ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, दोनों फ्यूज हो गए थे। जब दोनों फ्यूज हो गए थे तो आप मुझे बताइए क्या बन गया था? N+N। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन कंडीशन। अब क्या हो जाएगा? यही यहां पर ये जो दो न्यूक्लियस हैं N और N, ये क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। 2N बन जाएगा। अब ये 2N यहां पर आ जाएगा। इस 2N में आप मुझे बताइए जरा क्या होगा? मियोसिस। इस 2N में क्या होगा? आप मुझे बताइए जरा। मियोसिस होगा। इस 2N में क्या होगा? आप मुझे जल्दी से बताइए। मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे? आप मुझे बताइए। स्पोर्स बनेंगे। चलिए हम इस तरीके से बना लेते हैं। क्या बनेंगे? आप मुझे बताइए जरा। इसमें क्या बना दिए हमने? स्पोर्स बना दिए। ये क्या बना दिए? जल्दी से आप मुझे बताइए। स्पोर्स बना दिए। और ये स्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बने हैं, आप मुझे बताओ जरा, क्योंकि ये स्पोर्स मियोसिस से बने हैं तो इन स्पोर्स को हम क्या बोल देंगे? दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस, दैट्स व्हाई दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज मियोस्पोर। समझ में आ गया? इन स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? ये सभी हैप्लॉइड होंगे। तो आप मुझे बताओ, स्पोर्स फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस। इसीलिए आप मुझे बताइए इनको हम क्या बोल देंगे? दीज स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज, दीज स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज, स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज मियोस्पोर। इनको हम कौन सा स्पोर बोल देंगे? दीज स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज मियोस्पोर। कौन सा स्पोर बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। मियोस्पोर। बात समझ में आ गई? कौन सा स्पोर बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताओ। मियोस्पोर। आ गया समझ में? चलो जरा, अब देखो जरा, इस प्लाज्मोगैमी के हमने टाइप देखे थे। सभी लोग कॉपी बंद कर दो और ध्यान से समझो, जल्दी से समझो, आपको पूरा बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा। देखना जरा, प्लाज्मोगैमी के टाइप देखो। सबसे पहला आप मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। क्या बोला था हमने? प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन। क्लियर हो गया? कॉप्युलेशन का मतलब होता है फ्यूजन। कॉप्युलेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी से आप मुझे बताइए। फ्यूजन। क्या मतलब हो जाएगा? फ्यूजन। और प्लेनोगैमेटिक का मतलब होता है, जल्दी से आप मुझे बताइए, मोटाइल गैमीट। क्या मतलब होता है? मोटाइल गैमीट। तो जरा जल्दी से आप मुझे बताइए, कैसे गैमीट्स का फ्यूजन? कैसे गैमीट्स का फ्यूजन? फटाफट आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमीट। क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमीट। क्लियर हो गया? फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमीट्स। क्लियर हो गया? ये हमने देखा था। इट कैन बी आइसोगैमस, इट कैन बी एनाइसोगैमस, इट कैन बी ऊगैमस।
किसी भी तरह से हो सकता है। ये मैंने आपको प्रोडिस्टा में पढ़ाया था, याद है या नहीं? फटाफट मुझे बताओ। क्लियर हो गया? फटाफट मुझे बताओ, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पैनो नहीं बेटा, प्लैनोगेमेटिक कॉपुलेशन। समझ में आ गया? प्लैनोगेमेटिक कॉपुलेशन आ गया समझ में? चलिए जरा क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया? गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। क्या हो जाएगा? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ जरा? फ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपुलेशन? दैट इज फ्यूजन। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? फ्यूजन। तो एक काम करते हैं, पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं और इन दोनों को फिर हम एक बार देख लेते हैं। देखो जरा, इन दोनों को देख लें अलग से। इन दोनों में ही आपको डाउट था, तो देखो जरा हम फटाफट देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से देखो, मैंने आपसे बोला था ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। तो यहां पर हम बोल रहे हैं गैमिटेंजियल, क्या हो जाएगा? गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। फिर आप मुझे बताइए हमने क्या बोला था? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। क्या बोला था? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। बात समझ में आ गया? फिर हमने क्या बोला था? जल्दी से आप मुझे बताइए। सोमैटोगैमी। क्या बोला था हमने? सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी के बाद आप मुझे बताइए हमने क्या बोला था? स्पर्मेटाइजेशन। क्या बोला था? स्पर्मेटाइजेशन। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? स्पर्मेटाइजेशन। नहीं बेटा, देखो जो चीज मैं आपको रिवाइज कराने के लिए कराता हूं ना, आपको क्या करना है, नोट्स में आपको चीजें एक बार ही लिखनी है। क्लियर हो गया? लेकिन मैं आपको बार बार क्यों कराता हूं, लिख लिख के क्यों कराता हूं? देखो मैं बोल के भी करा सकता हूं, पहले से प्रिंटेड भी ला सकता हूं, लेकिन मैं जितनी बार लिखूंगा उतनी बार आपके दिमाग में वो धीरे 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 जाएगा। और जब धीरे 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 चीज दिमाग में जाती है ना, तो वो चीज लंबे टाइम तक याद रहती है। बात समझ में आ गया? ये आपके लिए है, आपके लिए मैं 4-5 बार इसको करता हूं जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहे। बात समझ में आ गया? और बेटा बैकलॉग जो है आपको, हाँ, मंडे तक आ जाएगा। जो आपका एनसीईआरटी डिस्कशन है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो जरा, तो ये आपको समझ में आया? फटाफट आप देखिए। ऊगैमस बेटा वहां पढ़ाया था प्रोडिस्टा में, आप देख लो। क्लियर है? प्रोडिस्टा की क्लास निकालो, प्रोडिस्टा वाली क्लास में देखो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो गैमिटेंजिया का मतलब क्या हो जाता है? सेक्स ऑर्गन। गैमिटेंजिया का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? यहां पर हम लिख देते हैं, फटाफट आप मुझे बताना। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं हम? गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। और कॉपुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? फ्यूजन। क्या मतलब हो जाएगा? फ्यूजन। क्लियर हो गया? आप सेक्स ऑर्गन आप मुझे बताओ जरा। दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन। मैंने आपको उस दिन नाम नहीं बताए थे क्योंकि आप उसी में उलझे रहते। मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ दूसरा क्या हो जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, याद करो, जो मेल सेक्स ऑर्गन था, फटाफट आप मुझे बताओ जरा। जो मेल सेक्स ऑर्गन हमने बनाया था वो हमने कुछ ऐसा बनाया था ना? क्लियर है? हमने कुछ ऐसा बनाया था मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाया था, हमने कुछ ऐसा बनाया था फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद करो, हमने कुछ ऐसा बनाया था ना फीमेल सेक्स ऑर्गन। दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। इस मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। क्या बोलते हैं जल्दी से आप मुझे बताइए? दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया। एंड दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऊगोनिया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? ऊगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऊगोनिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऊगोनिया। यदि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यदि एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। लेकिन यदि एक दूसरे से फ्यूज हो गए हैं तो क्या कहलाएगा? गैमिटेंजियल कॉप्युलेशन। तो फिर से आप मुझे जल्दी से बोलो। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ऊगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ऊगोनिया। याद हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, सभी को याद हो गया?
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, यदि ये इसको टच कर रहा है, ध्यान से देखना जरा, ये इसको क्या कर रहा है, जस्ट इसको टच कर रहा है। मान लो इस तरीके से क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। मान लो यहां पर इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे टच कर दिया। कैसे टच कर रहा था आप मुझे बताओ जरा। हमने बनाया था ना, ट्यूब बनाई थी, याद करिए जरा, इस तरीके से हमने बनाई थी। मान लीजिए यहां पर हमने बना दिया और ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये देखो जरा, इस तरीके से इसको क्या कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टचिंग, तो इसको हम बोलेंगे गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट। देखो जरा, ये क्या कर रहा है, जस्ट इसको टच कर रहा है, गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट। लेकिन यदि दोनों फ्यूज हो गए तो कॉप्यूलेशन, फ्यूज हो गए तो कॉप्यूलेशन, फ्यूज हो गए तो कॉप्यूलेशन। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, गैमीटेंजिया का मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताइए। सेक्स ऑर्गन, क्या मतलब हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? तो यहां पर यदि ये दोनों फ्यूज हो गए, यदि यहां पर आप मुझे बताइए ये दोनों फ्यूज हो गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। तो सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये हमने बना लिया इस तरीके से, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। इसको हमने क्या बोला था, तो बताओ जरा, जो हमने लास्ट क्लास में 1 घंटे में पढ़ा था वो अभी आपको 5 मिनट में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। हमारा ब्रेन फ्रेगमेंट्स में चीजें स्टोर करता है। जब कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसको पहली बार में वो 50% जाएगी, दूसरी बार करोगे और ज्यादा जाएगी। क्लियर हो गया? जितना उसका रिवीजन बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो यहां पर सेम टाइप का फ्यूजन हो रहा है तो बोलेंगे आइसोगेमस। यहां पर डिफरेंट टाइप का फ्यूजन हो रहा है तो ये देखो, ये एग बना था, ऊगोनिया था, तो इसको हमने बोल दिया था ऊगेमस। क्या बोल दिया था, ऊगेमस। इस ट्यूब को फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोल देते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोल देते हैं, लास्ट क्लास में भी बताया था। तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से आप मुझे बताओ, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। देखना जरा, यहां पर मैं बोल रहा हूं कॉन्टेक्ट, देखना जरा, यहां मैं लिख रहा हूं गैमीटेंजियल, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, गैमीटेंजियल, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉन्टेक्ट। क्लियर हो गया? कॉन्टेक्ट मतलब जस्ट दे आर टचिंग ईच अदर। दूसरी तरफ मैंने लिख दिया कॉप्यूलेशन। क्या लिख दिया मैंने, जल्दी से आप मुझे बताइए। कॉप्यूलेशन, कॉप्यूलेशन मतलब फ्यूजन, कॉप्यूलेशन मतलब फ्यूजन। क्लियर हो गया? कॉन्टेक्ट मतलब जस्ट टचिंग ईच अदर, क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बस। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ। बताओ जरा, यहां पर ये क्या कर रहा है, ये केवल इसको टच कर रहा है। क्या कर रहा है, जल्दी से आप मुझे बताइए। इसको टच कर रहा है, और जब इसको टच करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट। बताओ जरा, यहां पर ये क्या कर रहा है, जस्ट टचिंग। क्या कर रहा है, वन सेक्स ऑर्गन इज टचिंग अनदर सेक्स ऑर्गन। क्लियर हो गया? वन सेक्स ऑर्गन इज जस्ट टचिंग अनदर सेक्स ऑर्गन, तो इसको हम बोल देंगे गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट। क्या बोल देंगे, गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट। क्लियर है? जल्दी से आप मुझे बताइए। और इसकी मदद से जो इसका यहां पर था, ये यहां पर ट्रांसफर हो गया था, ये ट्रांसफर हो गया था। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, ये बिल्कुल आइडेंटिकल थे, ये क्या थे, बिल्कुल आइडेंटिकल थे। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, ये क्या थे, बिल्कुल आइडेंटिकल थे। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, ये हमने बना दिया, बिल्कुल कैसे थे, आइडेंटिकल थे। ये हमने बना दिया, बिल्कुल आइडेंटिकल थे, फ्यूज हो गए। और ये जो फ्यूज हो गए ये अलग हो जाएगा, इससे निकल के क्या हो जाएगा, ये पूरा अलग हो जाएगा। ये हमने बना दिया, पूरा अलग हो गया। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो बना, ये दोनों सेम थे ना, तो कैसा हो जाएगा, इट इज आइसोगेमस टाइप। क्या हो जाएगा, आइसोगेमस टाइप। बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर पल्ले नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी। बात समझ में आ गया? 5-5 6-6 बार बताना मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको याद हो जाए। यहां से आप मुझे बताओ, ये इसके चारों तरफ ऐसा बन जाएगा, ये हम बना देते हैं, एक यहां पर बन जाएगा, और ये रिलीज हो गया, मान लो ये रिलीज हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, जल्दी से आप मुझे बताइए, यहां पर क्या था, ये दिस इज ऊगोनिया, दिस इज ऊगोनिया। और जब ऊगोनिया बनता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, विच टाइप ऑफ, ऊगेमस टाइप। क्या बोल देते हैं, ऊगेमस टाइप। क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं, ऊगेमस टाइप। क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, ऊगेमस टाइप। अब देखो जरा, अब इसमें होगा मियोसिस।
आप मुझे बताओ, पहले इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा ना, फ्यूजन होने के बाद इसमें मियोसिस होगा, तो स्पोर कौन सा बन जाएगा, ऊस्पोर, वहां बन जाएगा जाइगोस्पोर, यहां बन जाएगा ऊस्पोर, वहां बन जाएगा जाइगोस्पोर। तो अब आप मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी। क्या होगी आप मुझे बताइए जरा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद आप मुझे बताइए क्या होगा, मियोसिस। और जो मियोसिस के बाद यहां पर स्पोर बनेगा ना, दैट स्पोर इज कॉल्ड ऊस्पोर, दैट स्पोर इज कॉल्ड ऊस्पोर। तो इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, ऊमाइसिटीज। क्या हो जाएगा इसका नाम, ऊमाइसिटीज। यहां पर आप देखो इसमें होगी कैरियोगेमी। क्या होगी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद क्या होगा आप मुझे बताओ, इसमें भी होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ जब ये बनेगा तो यहां क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर। क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर। तो इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, जाइगोमाइसिडीज। क्या नाम हो जाएगा, जाइगोमाइसिडीज। क्लियर हो गया। तो अब आप नोट्स में क्या करोगे, वहां पर अब आपको आप क्या करोगे, पुराना जो है, बात समझ में आ गया, पुराना जो यहां से है, कहां से, यहां से आप केवल ये लिखोगे, बात समझ में आ गया, पुराना आप हटा दोगे क्योंकि अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास में हमने केवल इन स्टार्ट किया था, इनिशियली इंट्रोडक्शन टाइप का दिया था, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग रहा था। अब मुझे ईमानदारी से बताओ क्या अब डिफिकल्ट लग रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या अब आपको डिफिकल्ट लग रहा है। आप जो इंस्टीट्यूट में अभी चल रहा है, यहां पर जो चल रहा है आप उसको फॉलो करते जाओ, आपका स्कूल संभल जाएगा। यदि आप स्कूल को संभालने की कोशिश करोगे सब कुछ बिगड़ जाएगा। आप जो कोचिंग में चल रहा है ना उसको संभालने की कोशिश करो, आपका वो भी सुधर जाएगा। क्यों, क्योंकि नीट का और 12th का 11th का इनका सिलेबस अलग अलग नहीं है। बात समझ में आ गया। तो आप अपने दिमाग से ये हटा दो। क्लियर हो गया। ये करोगे वो अपने आप संभल जाएगा, ये करोगे अपने आप संभल जाएगा। तो इसीलिए पूरी ताकत यहां पर लगा दो। तो आप कहां से लिखोगे, सभी को समझ में आ गया, एक एक वर्ड समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ। आ गया समझ में तो तीर चला दो, आ गया समझ में तो तीर चला दो। क्लियर हो गया। फटाफट आप मुझे बताओ। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई यहां से लिखोगे, वो वाला जो आपने लिखा हुआ है उसको नहीं लिखोगे, आप यहां से लिखोगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो पेज निकाल देना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, पेज निकाल देना, ये हो गया पूरा का पूरा। अरे वही तो बताया है, बट पूरा बता दिया अच्छे से। तो ये समझ में आ गया आपको, कॉन्टेक्ट और कॉपुलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो तीसरा हम देखते हैं सोमैटोगेमी। तीसरा हम क्या देखते हैं, सोमैटोगेमी। तो सोमैटोगेमी आप मुझे बताओ जरा, सोमैटोगेमी में क्या हो जाएगा, बताओ जरा। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। क्लियर हो गया। ऐसा किस में हो जाएगा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। अरे याद है ना, मैं हमेशा ये टॉपिक दो बार तो पढ़ाता ही हूं। क्लियर हो गया। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, कौन सी क्लास, बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। और ये क्या है, मोस्ट एडवांस फंजाई, मोस्ट एडवांस फंजाई। बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट। और सोमैटोगेमी क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बट इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब आपको समझा चुका हूं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता चुका हूं ना। अब इसमें क्या होगा आप जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए एक माइसीलियम ये है, समझ में आ गया। दूसरा माइसीलियम ये है, क्लियर हो गया। दूसरा माइसीलियम ये है, क्लियर हो गया। अरे ये याद है ना, समझ में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा इनका, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइपा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फ्यूजन, डायरेक्ट फ्यूजन। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट फ्यूजन, बिकॉज, फिर से आप मुझे बताओ, बिकॉज सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन नहीं है तो डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट फ्यूजन कर देते हैं, ये हमने डायरेक्ट फ्यूजन कर दिया। तो आप मुझे बताओ जरा ये क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए ये क्या बन जाएगा, फटाफट आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा, बताओ। n+n बन जाएगा ना, n+n बन जाएगा डाइकैरियन। क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। बात समझ में आ गया, क्या बोल देंगे हम इसको, डाइकैरियन। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। इसको केवल रीड करना था, बट कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। कहां है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी से मुझे बताओ, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर।
स्कूल जरूर जाओ, ऐसी गलती मत करो, स्कूल जरूर जाओ। जिन लोगों ने स्कूल रेगुलर स्कूल लिया है वो स्कूल जरूर जाओ। हमारा ब्रेन हम जितने ज्यादा बिजी रहते हैं ना उतना ज्यादा वर्क करता है। बात समझ में आ गया? इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। क्लियर हो गया? स्कूल भी जाओ, क्लास भी अटेंड करो। कुछ दिन में आपको बिल्कुल एकदम से दिक्कत हो रही है बट बिल्कुल सब सही हो जाएगा, कुछ दिन में सब सही हो जाएगा, सब्र रखना। यही चीज मैं आपसे 2 महीने बाद पूछूंगा, आप बोलोगे हाँ सर अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब सब बढ़िया हो गया। तो समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। क्लियर हो गया? इसमें एक क्लैंप कनेक्शन और होता है बट उसको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है आप मुझे बताओ जरा। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स by the help of air, water और इंसेक्ट। किसी में भी चिपक के चला जाए, किसी में भी क्या हो जाए, चिपक के चला जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। स्पर्मेटाइजेशन। क्या बोल देंगे? स्पर्मेटाइजेशन। तो सभी को क्लियर हो गया? प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। मोटा, अरे याद करो ए प्लानोस्पोर बोला था ना, ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल, तो प्लानोस्पोर मतलब मोटाइल। ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल, तो प्लानोस्पोर मतलब मोटाइल। याद है ना? फिर से आप मुझे बताओ, प्लानोस्पोर मतलब मोटाइल, ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हम लिख लें, बिल्कुल सिंपल सा है। आप मुझे बताओ क्या लिखेंगे, आप मुझे बताओ जरा। हम लिख लेते हैं प्लानोस्पोर। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ए प्लानोस्पोर। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, ए प्लानो का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन मोटाइल। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। नॉन मोटाइल। तो प्लानो का मतलब क्या हो जाएगा? मोटाइल। क्या मतलब हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? मोटाइल। क्लियर हो गया? क्या मतलब हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? मोटाइल। चाहो तो इसको डब्बे में बंद कर लेना इस तरीके से, इसको बस इतने सा डब्बे में बंद कर लेना। क्लियर हो गया? प्लानोस्पोर मतलब मोटाइल, ए प्लानोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। अब एक एक क्लास को पढ़े, जल्दी से क्लासेस को पढ़ते हैं, फिर हम पूरा फंजाई याद करते हैं और आप मुझे बताना आपको फंजाई की एक एक चीज याद है कि नहीं। आप खुद बताओगे कि आपको फंजाई पूरा टिप्स पे है कि नहीं। क्लियर हो गया? 5 मिनट में रिवाइज करेंगे हम पूरा फंजाई यही लिख के। क्लियर हो गया? पूरा फंजाई लिख के याद करेंगे। तो करें फटाफट, आगे बढ़े। चलो जरा देखो, या एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले हमने क्या देखा था? बैड पिगीज। क्या देखा था हमने? बैड पिगीज। इसमें आप मुझे बताओ परफेक्ट कौन था? आप मुझे बताओ बीएपी। ये कौन था? आप मुझे बताओ ड्यूटेरो कौन सा था? इम्परफेक्ट। ड्यूटेरो कैसा था? इम्परफेक्ट। ये कैसे थे? परफेक्ट। ये कैसे थे? आप मुझे जल्दी से बताओ। परफेक्ट। फटाफट रिवाइज करते हैं। बैड पिगीज में हमने क्या देखा था? यूपीए कैन एक्ट राम। याद है ना? यूपीए कैन एक्ट राम। क्लियर हो गया? फिर हमने दिया था जीएसटी और ये हो गया था लास्ट, यूस्टिलागो, पक्सीनिया, अगेरिकस, क्लेविसिपस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। याद है सभी को? फिर आप मुझे बताओ, स्मट, रस्ट, मशरूम, ये इर्गॉट कराता था, एस्परजिलस वीड था, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिस्ट्री उसमें ड्रोसोफिला था, अल्टरनेरिया क्या कराता था? फटाफट आप मुझे बताओ। ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये क्या कराता था? रेड रॉट ऑफ सुगरकेन ये ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन उसमें फिंगर में कराता था ना। फिर राइजोपस ब्रेड मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, एल्ब्यूगो व्हाइट स्पॉट इन मस्टर्ड प्लांट, म्यूकर डंग मोल्ड होता था। याद हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर हमने क्या देखा था? इनका क्लासिफिकेशन। फिर से हमने इनके फीचर देखे थे। बैड पिगीज बताओ जरा, हमने क्या देखा था? माइसिलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। बताओ जरा, स्पोर्स हमने 2 टाइप के देखे थे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये कैसा होगा? ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच ए सेप्टेट। कैसा था? अनब्रांच ए सेप्टेट। ए सेक्सुअल स्पोर कौन सा था? इसमें एब्सेंट था। इन दोनों में कॉनिडिया था। यहां पर 2 थे, एक था जूस्पोर, दूसरा कौन सा था? ए प्लानोस्पोर। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, बेसिडियोमाइसिडीज में बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिडीज में एस्कोस्पोर, ड्यूटेरोमाइसिडीज में एब्सेंट। यहां पर हमने कौन सा देखा था? ऊस्पोर एंड जाइगोस्पोर। तो क्लास को भी 2 में डिवाइड कर दिया, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प। अरे सभी को याद है ना? बताओ जरा, इतना सभी को याद है? फिर आप मुझे बताइए, हमने क्या बोला था? फंजाई आर हेट्रोट्रॉफ, फंजाई आर हैप्लॉइड, बट इसका एक एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एल्ब्यूगो
क्या हो जाएगा एल्ब्यूगो, किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। फिर आप मुझे बताइए दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ये क्या हो जाएंगे कॉस्मोपॉलिटन 3 रीजन से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्सेटाइल एंजाइम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिनस सेल वॉल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। फिर हमने स्ट्रक्चर देखा था यूनिसेल, मल्टीसेल, बताते जाओ कहीं अटक तो नहीं रहे। यूनिसेल में आप मुझे बताओ यीस्ट था, इसमें क्या था मल्टीसेल में हमने बोला था हाइफा, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गए थे, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फटाफट आप मुझे बताओ। और इसी हाइफा को हमने कैसा कर दिया था, ऐसे कर दिया था तो ये माइसीलियम बन गया था। अब आप मुझे बताओ जरा कुछ में क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे क्रॉस वॉल, ये जो वॉल है ना इसी को हम क्रॉस वॉल बोल देते हैं। दिस क्रॉस वॉल्स आर कॉल्ड सेप्टा। यदि सेप्टा प्रेजेंट है तो बोल देंगे सेप्टेट, यदि एब्सेंट है तो बोल देंगे एसेप्टेट। अब ये सेप्टम भी दो टाइप के होते थे, सिंपल सेप्टम और डॉलीपोर्ट सेप्टम, सिंपल सेप्टम और डॉलीपोर्ट सेप्टम। फिर आप मुझे बताओ हमने बोला था फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, वेजिटेटिव से हो सकता है, बडिंग, फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल अलग अलग स्पोर से, कॉनिडिया, ए प्लानोस्पोर, याद आ रहा है। और आप मुझे बताओ फिर हमने सेक्सुअल देखा था। तो मुझे बताओ 5 मिनट भी नहीं हुए, 4 मिनट आप उठा के देख लो, 4 मिनट में हमने पूरा कर लिया। बताओ जरा इसमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपको ना बनी हो तो पूछो। यदि आ गया समझ में, मैंने आपसे क्या बोला, पूरी बायोलॉजी में ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। आई एम टेलिंग इन इंटायर बायोलॉजी, इंटायर बायोलॉजी में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो 5 मिनट में रिवाइज नहीं होता, जो 5 मिनट में रिवाइज नहीं होता। लेकिन इसीलिए उसको पहली बार पढ़ाते टाइम मैं बार बार बताता हूं। बात समझ में आ गया क्यों बताता हूं, जिससे कि वो आपको याद हो जाए, और जब याद होगा तो नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो याद हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ, फटाफट बताओ, याद हो गया? जितना हमने पढ़ा था सब कुछ आपको याद है कि नहीं, मुझे एक बार फटाफट बताओ। 3 मिनट में हमने पूरा फंजाई खत्म कर दिया, इन 3 मिनट। अगली बार आप रिवाइज करोगे ना 1 मिनट में खत्म होगा। समझ में आ गया? एल्गी 1 मिनट से कम में खत्म होता है, ब्रायोफाइट 1 मिनट से कम में खत्म होता है, टेरिडोफाइट 1 मिनट में खत्म होता है। बात समझ में आ गया? यही सिखाने आया हूं मैं आपको, बस बात समझ में आ गया? पढ़ आप खुद लोगे, आपको पढ़ना कैसे है वो सिखाने आया हूं। क्लियर हो गया? तो सभी को याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, फिर से कर ले एक बार रिवीजन। चलो फिर से करते हैं एक बार और रिवीजन। तो बोलो जरा जल्दी से, बैड पिगीज। क्लियर हो गया? आप बताओ जरा इस बैड पिगीज में से कौन परफेक्ट था? बीएपी परफेक्ट था क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था। डी कैसा था? इम्परफेक्ट क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। अब आप मुझे बताओ क्या नाम था? यूपीए कैन एक्ट राम, यूपीए कैन एक्ट राम, जीएसटी दे दो। ये लास्ट हो गया, अगैरिकस एस्परजिलस अल्टरनेरिया एल्ब्यूगो। क्लियर हो गया? उल्टे से देखते हैं, म्यूकर क्या हो जाता है? डंग मोल्ड, एल्ब्यूगो व्हाइट स्पॉट, राइजोपस ब्रेड मोल्ड। टी से ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन पैर में कराएगा। ट्राइकोडर्मा क्या प्रोड्यूस करता था? याद करो, ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस करता था इम्यूनोसप्रेसेंट। कलेक्टोट्राइकम रेड रॉट ऑफ सुगर केन, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिस्ट्री में ड्रोसोफिला की तरह, जेनेटिक स्टडी में एस्परजिलस वीड ऑफ लेबोरेटरी। कलेक्टोट्राइकम क्या था? जल्दी से आप मुझे बताओ। एर्गोट। अगैरिकस क्या था? मशरूम। पक्षीनिया क्या था? रस्ट। यूस्टिलागो क्या था? स्मट। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए, हमने क्लास देखी थी बैड पिगीज। क्लियर हो गया? हमने इसको डिवाइड किया था माइसीलियम, स्पोर्स एंड फ्रूटिंग बॉडी। जल्दी से आप मुझे बताओ, माइसीलियम हमने कैसा देखा था? ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, अनब्रांच ए सेप्टेट। क्लियर हो गया? इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट था, बीच में दोनों में कॉनिडिया था। इसमें कौन सा था? जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एब्सेंट, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने इसके जनरल फीचर देखे थे। दे आर हेट्रोट्रॉफ, दे आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट एल्ब्यूगो, एक्सेप्ट एल्ब्यूगो। बताओ जरा जल्दी से, ये क्या कराते हैं? फटाफट आप मुझे बताना। दे आर सेप्रोट्रॉफ, दे आर सेप्रोट्रॉफ, दे आर डेड ईटर्स, दे आर डेड ईटर्स। अब आप मुझे बताओ, इनमें वर्सेटाइल एंजाइम होते हैं बट दे प्रेफर टू ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। हर जगह होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं बट दे प्रेफर टू ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। क्यों? पहला, इसमें वर्सेटाइल एंजाइम होते हैं, दूसरा काइटिन की सेल वॉल होती है, तीसरा हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है। फिर हमने देखा था यूनिसेल्ड होगा ईस्ट में, मल्टीसेल्ड को हम क्या बोलेंगे? हाइपा। क्या बोलेंगे? हाइपा। यदि हाइपा आप मुझे बताओ इस तरीके से हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा पूरा, तो इसको बोलेंगे माइसीलियम। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सरफेस, अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, यदि इसके बीच में क्रॉस वॉल है, यदि क्रॉस वॉल है तो इसको हम बोलेंगे सेप्टम।
क्या बोलेंगे इसको, सेप्टम। और यदि ये एब्सेंट है, जल्दी से आप मुझे बताइए, ये सेप्टम है, ये सेप्टम जो है प्रेजेंट है, या सेप्टम को ही हम बोल देते हैं क्रॉस वॉल। यदि ये प्रेजेंट है तो बोलेंगे सेप्टेट, एब्सेंट है तो बोल देंगे एसेप्टेट। क्लियर हो गया। ये सेप्टम भी दो टाइप का था, सिंपल सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम। सिंपल था एस्को में, डॉलीपोर था किसमें, बेसिडियोमाइसिडीज में। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो इन दोनों का ही तो होगा ना, ए बी का होगा। फिर आप मुझे बताइए जरा जल्दी से, हमने इसका देखा था रिप्रोडक्शन, इसमें होगा वेजिटेटिव, इसमें होगा एसेक्सुअल, इसमें होगा सेक्सुअल। वेजिटेटिव बडिंग, पीजन, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल कॉनिडिया, जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, अलग अलग और स्पोरेंजियोस्पोर। और यहां पर आप मुझे बताओ प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी हमने 5 टाइप की देखी थी, कौन कौन सी, प्लानोगैमेटिक, गैमीटेंजियल, कॉन्टैक्ट गैमीटेंजियल, कॉप्युलेशन, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशन। इसके सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते थे, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसके सेक्स ऑर्गन को हम बोलते थे मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनिया। ये सेक्स ऑर्गन का बनना एब्सेंट होता है किसमें, बेसिडियोमाइसिडीज में। अब बताओ जरा कितने मिनट में हुआ, 2.5 मिनट में हो गया ना। हाँ, ये बना के डाल देना, वो बना के डाल देना, बस सर तब कर दे, है ना, तुम्हारा पेपर भी देने चले जाए। मतलब आलस की कोई कमी नहीं है ना। हो गया, अरे हो गया तो तीर चला दो, किस लिए बैठे हो। क्रॉस वॉल क्या होता है, सेप्टम को ही क्रॉस वॉल बोलते हैं, सेप्टम को ही। अरे ये तो मेन वॉल होगी ना, तो इसमें हमने ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज क्रॉस वॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्रॉस वॉल। इसी क्रॉस वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम। सेप्टम या क्रॉस वॉल एक ही होती है। चलो जरा अब हम एक एक पंजाई के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक एक क्लास के बारे में, हम सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। पूरे एक पेज में लिखोगे फाइकोमाइसिटीज। क्लियर हो गया, फाइकोमाइसिटीज। देखो फाइको का मतलब होता है एल्गी, देखो फाइको का मतलब होता है एल्गी, और माइसिटीज का मतलब होता है फंजाई। समझ में आ गया। तो इसीलिए फाइकोमाइसिटीज को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई, बिकॉज these fungi are present in water and their cell wall is composed of cellulose। और सेल्यूलोज से सेल वॉल किसकी बनी होती है, आप मुझे बताओ, प्लांट की बनी होती है ना। दैट्स वाई दीज फंजाई आर कॉल्ड एज, दैट्स वाई, देखो एल्गी पानी में होती है, बस अभी अगली बार जब मिलेंगे तब पढ़ेंगे। दैट्स वाई दीज फंजाई आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। क्या बोल देंगे, एल्गल फंजाई। दीज फंजाइज आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई, दीज फंजाइज आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, एल्गल 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 फंजाई। बात समझ में आ गया, सभी को याद हुआ, पूरे एक पेज में लिखना। अब कुछ लोग समझना जरा ध्यान से, कुछ लोग इस फाइकोमाइसिटीज को क्लास ही नहीं मानते। क्लियर हो गया। Some scientist has divided, एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है इसीलिए पढ़ना। Some scientist has divided Phycomycetes into two class, दो क्लास में डिवाइड कर दिया है। समझ में आ गया। एक क्लास जो है, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसको दो क्लास में डिवाइड कर दिया है, और वो दो क्लास का नाम क्या है, एक क्लास का नाम है, कोई बताएगा
अरे इसमें दो स्पोर बन रहे थे ना, याद करो, एक स्पोर बन रहा था ऊ स्पोर, तो क्लास का नाम ऊमाइसीटीज। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलते हैं, जाइगोमाइसीटीज। क्लियर हो गया। तो चलो जरा हम देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं क्यों इनको ऊमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज बोला है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर, बताओ जरा सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या हो जाएगा, क्लास ऊमाइसीटीज में सेक्सुअल स्पोर का नाम ऊस्पोर। अरे क्या नाम हो जाएगा, ऊस्पोर, अभी तो बताया था ऊस्पोर, इसमें क्या नाम हो जाएगा, जाइगोस्पोर। कितना आसान है, आप देखो जरा, जाइगोमाइसीडीज जाइगोस्पोर, ऊमाइसीडीज ऊस्पोर, ऊस्पोर है तो ऊमाइसीडीज, जाइगोस्पोर है तो जाइगोमाइसीडीज। ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि क्योंकि इसमें दो स्पोर्स मिले, और जब दो स्पोर्स मिले तो इसीलिए ऊस्पोर को आप मुझे बताइए, ऊस्पोर मिला और जाइगोस्पोर मिला। क्लियर हो गया। और ये ऊस्पोर कैसे फॉर्म होता था, आप मुझे बताओ जरा, ऊस्पोर फॉर्म बाय, बताओ जरा, इसमें प्लाज्मोगेमी क्या होती थी, इसमें प्लाज्मोगेमी या फिर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं ना। बताओ जरा, यहां पर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा था, जल्दी से आप मुझे बताओ, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर कौन सा था, ऊगेमस। कितना आसान है, अरे अभी बताया था ना, ऊगेमस। यहां पर कौन सा था, आइसोगेमस। कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, आइसोगेमस। यहां पर कौन सा था, ऊगेमस। यहां पर कौन सा हो जाएगा, आइसोगेमस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऊगेमस, आइसोगेमस, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ऊगेमस, आइसोगेमस, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ऊगेमस, आइसोगेमस। क्लियर हो गया। और ये ऊगेमस कैसे बना था, याद करो, प्लाज्मोगेमी, कौन सी प्लाज्मोगेमी हुई थी, बताओ जरा, ये बना था गैमीटेंजियल कांटेक्ट से। ये कैसे बना था, गैमीटेंजियल कांटेक्ट से। और ये कैसे बना था, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन से। अरे सब कुछ पढ़ चुके हैं हम भैया, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन से। समझ में आ गया, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन से। जल्दी से समझो, यदि कुछ छूट गया तो मैं एनसीईआरटी का आपको मिलेगा, मैं सैटरडे को वो रिकॉर्ड करूंगा, आपको संडे को मिल जाएगा, तो उसमें मैं डाल दूंगा। क्लियर हो गया। लेकिन जल्दी से सुनते जाओ, जल्दी से समझते जाओ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, एक बार फिर से लिख ले, एक बार फिर से लिख ले, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं फाइकोमाइसीटीज को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज। आपको मैं यहां पर क्यों दो बार लिखता हूं, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। आप क्या करोगे, एक बार लिखोगे। क्लियर हो गया, आप अपने नोट्स में एक बार लिखोगे। तो यहां पर मैंने बना दिया ऊमाइसीटीज, और दूसरी तरफ मैंने बना दिया जाइगोमाइसीटीज। क्या बना दिया, जाइगोमाइसीटीज। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ जरा, सेक्सुअल स्पोर, कौन सा सेक्सुअल स्पोर होगा, बोलो, केवल आपको याद हो जाए इसीलिए लिख रहा हूं। सेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा, ऊमाइसीटीज में ऊस्पोर, ऊमाइसीटीज में ऊस्पोर, जाइगोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। ऊमाइसीटी, कौन सा हो जाएगा, ऊगेमस, और कौन सा हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, आइसोगेमस। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, यहां पर प्लाज्मोगेमी कैसे हुई थी, प्लाज्मोगेमी यहां पर कैसे हुई थी, बताओ जरा। गैमीटेंजियल कांटेक्ट कैसे हुई थी, गैमीटेंजियल कांटेक्ट से हुई थी। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ ये कैसे होगी, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन किससे हुई थी, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। अरे याद है ना, भूल तो नहीं गए, जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर ए सेक्सुअल स्पोर, याद करो, ए सेक्सुअल स्पोर भी हमने दो बोले थे, याद करो। एक मैंने बनाया था जू स्पोर, कितना आसान है, ऊ के पास जाएगा जू, ऊ के पास जाएगा जू, ऊ के पास जू, ऊ के पास जू, जू स्पोर। क्लियर हो गया। और इसके पास कौन जाएगा, ए प्लानोस्पोर। कौन सा हो जाएगा, ए प्लानोस्पोर। क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ए प्लानोस्पोर। अब इसके एग्जाम्पल देख ले, इसका एग्जाम्पल होता है एल्ब्यूगो। क्या होता है, एल्ब्यूगो।
बात समझ में आ गया। और बाकी दो इसके राइजोपस एंड म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर, बात समझ में आ गया। क्या हो जाएगा बेटा? राइजोपस एंड म्यूकर। क्लियर हो गया। एक और इसका एग्जांपल होता है, आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिए, इसको हम बोलते हैं फाइटोप्थोरा। इसके ऊपर पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये पूरा एक ही नाम है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या नाम है इसका? जल्दी से आप मुझे बताओ। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्लियर हो गया। ये भी आलू को खराब करता है, ये भी ब्लाइट ऑफ पोटैटो कराता है। क्लियर हो गया। दो तरह की ब्लाइट होते हैं। कितने तरह के ब्लाइट होते हैं? दो तरीके के, अर्ली ब्लाइट, एक लेट ब्लाइट। दोनों के ऊपर एम्स में क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए आपको ये सब बताया। तो देखो जरा, हम जल्दी से देख लेते हैं ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अरे सब समझ में आ रहा है ना? फटाफट आप मुझे बताओ। तो यहां पर हम बात करते हैं ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, देखो कितना आसान है याद रखना। पोटाटा लिख दिया मैंने। पोटैटो पहला कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। एक हो जाएगा अर्ली ब्लाइट, एक क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? अर्ली ब्लाइट। क्लियर हो गया। एक हो जाएगा लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, अल्फाबेटिकली पहले ए आता है या पहले पी आता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। पहले अर्ली आता है तो अर्ली के साथ में कौन आएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी। क्लियर हो गया। ये इसका नाम है, अल्टरनेरिया सोलानी। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ, दूसरी तरफ पी बाद में आता है तो वो लेट कराएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस क्या हो जाएगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कितना आसान है, आप देखो जरा। ए अर्ली आता है, पी लेट आता है। कितना आसान है, देखो। ए पहले आता है तो अर्ली ब्लाइट कराएगा, पी लेट आता है तो लेट ब्लाइट कराएगा। हो गया पूरा याद। पूरे एक पेज में लिखोगे, कंजूसी नहीं करोगे, कंजूसी नहीं करोगे। हो गया। आगे बढ़ जाएं। अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी हो गया पूरा क्लियर। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। Which one of the following fungi is called as algal fungi? कौन सी फंजाई हम बोलेंगे? एल्गल फंजाई। समझ में आ गया? आप सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट ऑप्शन अलग अलग है। समझ में आ गया? एक तरफ हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस की। क्लियर हो गया? पहला ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज, दूसरा ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा ऑप्शन है ड्यूटेरोमाइसिटीज और चौथा ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज। तो बताओ जरा आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। आंसर जाएगा 4। चलो अब इसी ऑप्शंस को हम चेंज करते हैं। देखो जरा, फर्स्ट ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज, सेकंड ऑप्शन है एस्कोमाइसिटीज, थर्ड ऑप्शन है ऊमाइसिटीज और फोर्थ ऑप्शन है जाइगोमाइसिटीज। बताओ अब आंसर क्या जाएगा? जाइगोमाइसिटीज। अरे अलग होता है एल्ब्यूगो, अलग होता है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो पानी में होता है, सबसे अलग एल्ब्यूगो होता है। सारी फंजाई से सबसे अलग एल्ब्यूगो होता है। तो आंसर जाएगा ये। क्लियर हो गया? ऊमाइसिटीज। यदि ये नहीं मिला और ये दो मिल गए तो आंसर ये जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सभी को ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं। चलिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास हम देख लेते हैं कौन सी? ड्यूटेरोमाइसिटीज।
क्या बोल देते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर हो गया। ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज एक एक पेज में लिखोगे, कंजूसी मत करना। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताइए, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट हो जाएगा। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर पैरासाइट। सारी फंजाई पैरासाइट होती है, पैरासाइट, एंड दे आर सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा, डेड ईटर, या फिर हम बोल दे डिकम्पोजर्स। दे आर डिकम्पोजर्स। बात समझ में आ गया, ये क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई दिस। देखो कितना आसान है, आप देखो जरा, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर डिकम्पोजर्स, डी फॉर डिकम्पोजर्स। मेन डिकम्पोजर फंजाई। कितना आसान है, आप देखो जरा, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर मेन डिकम्पोजर फंजाई। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। बेटा उसका डाउट यहां लिखोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। बात समझ में आ गया, उस समय पूछना चाहिए था। प्रोजीनोट मैंने बहुत अच्छे से उस समय बताया था क्या होता है प्रोजीनोट। क्लियर हो गया, तो ये सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कितना आसान है। डी फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, डी फॉर डिकम्पोजर फंजाई। अब जरा इसका माइसीलियम बताओ, जो हमने पढ़ा था ना, याद करो इसका माइसीलियम कैसा होगा। माइसीलियम के बाद इसका स्पोर बताओ, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी बताओ। फ्रूटिंग बॉडी, अरे हमने पढ़ा था ना, याद करो, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, तो तीसरे नंबर पे आ रहा था ना। आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था बैड पिगीज, याद है ना, इसमें आ रहा था ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट, ब्रांच सेप्टेट। तो कैसा हो जाएगा माइसीलियम, ब्रांच एंड सेप्टेट। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, ब्रांच एंड सेप्टेट। क्लियर हो गया, कैसा हो जाएगा, ब्रांच एंड सेप्टेट। फिर आप मुझे बताइए जरा, इसमें स्पोर कौन सा बन रहा था, दो सेंटर वालों में स्पोर बनता था, कॉनिडिया। क्या बनता था, कॉनिडिया। एक्सेप्ट बीएनसी ऑल द स्पोर्स आर एंडोस्पोर, एक्सेप्ट बीएनसी ऑल द स्पोर्स आर एंडोस्पोर। याद हो गया, फ्रूटिंग बॉडी इसमें एब्सेंट थी। और स्पोर कौन सा था आप मुझे बताओ, एसेक्सुअल स्पोर, ओनली एसेक्सुअल स्पोर। कौन सा हो जाएगा, ओनली एसेक्सुअल। तो मुझे बताओ, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, इसके एग्जाम्पल आपको मालूम है, फटाफट आप जरा इसके एग्जाम्पल बताओ। तीसरे क्या थे, यूपीए, कैन, एक्ट, ए सी टी, याद है ना, अल्टरनेरिया सोनाली, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। तो आप मुझे बताओ, सारी चीजें आपको याद हो गई एक एक पेज में। तो यदि एग्जामिनर आपसे स्कूल में लिखने के लिए बोलेगा तो खटाक से लिख दोगे, इतना लिख दोगे, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया, चलो अब दूसरा देखें। हमने फाइकोमाइसिडीज देख ली, हमने ड्यूटेरोमाइसिडीज देख ली, अब हम देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिडीज। क्या देख लेते हैं हम, बेसिडियोमाइसिडीज। क्लियर हो गया, बेसिडियोमाइसिडीज इज मोस्ट एडवांस फंजाई। क्या हो जाएगी, जल्दी से आप मुझे बताइए, मोस्ट एडवांस फंजाई। बट दे हैव, बट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। याद है ना, दे आर मोस्ट एडवांस फंजाई। क्लियर हो गया, इसी के अंदर आप मुझे बताओ, हमने कौन सी फंजाई बोली थी, बी से बताना जरा। बी से हमने ब्रैकेट फंजाई बोली थी ना, याद करो, बी से हमने कौन सी फंजाई बोली थी, ब्रैकेट फंजाई। तो ब्रैकेट फंजाई आप मुझे बताओ किसमें इंक्लूड है, बेसिडियोमाइसिडीज में। ब्रैकेट फंजाई किसमें इंक्लूड है, बेसिडियोमाइसिडीज में। अरे बताया था ना, याद है ना, ब्रैकेट फंजाई, भूल तो नहीं गए। ब्रैकेट फंजाई, ये देखो जरा, इस टाइप से था, दिखाई दे रहा है ब्रैकेट फंजाई। ये देखो जरा, ब्रैकेट फंजाई ऐसे ही थी। अरे याद आ रहा है ना, ये देखो जरा, याद है सभी को, फटाफट आप मुझे बताओ। ब्रैकेट फंजाई याद है, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। और हमने इसमें क्या बोला था,
फटाफट आप मुझे बताइए, इसका हमने एक और नाम बोला था क्या? बताओ जरा, इसमें और क्या क्या इंक्लूड गई थी? मशरूम, और एक इसके अंदर होती है पफ बॉल। क्या होती है? पफ बॉल। समझ में आ गया क्या होती है इसके अंदर? पफ बॉल भी होती है। या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, बाद में देखेंगे इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। उसके बारे में मैं आपको एनसीईआरटी डिस्कशन में बताऊंगा। देखो, क्लब फंजाई इसको हम क्यों बोलते हैं? आपने कभी उसका वो देखा है? आप मुझे बताना। इस तरीके से ऐसे कुछ बैट होता है उसका खेलने का, कौन सा गेम होता है वो? ऐसे एक छोटी सी बॉल रखते, ऐसे मारते। अरे गोल्फ है ना। तो गोल्फ का जो बैट होता है ना, उसको क्लब बोलते हैं। गोल्फ के बैट को क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लब बोलते हैं। ये गोल्फ का बैट है, बैट ऑफ गोल्फ, और इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लब। तो ये जो फंजाई है इस क्लब की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम क्लब फंजाई बोल देते हैं। इसको हम कौन सी फंजाई बोल देते हैं? क्लब फंजाई बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ये भी आप मुझे बताइए क्या है? दे आर ऑल्सो पैरासाइट। और ये अकेली फंजाई है। दीज फंजाई कैन ग्रो, अरे भैया ये मशरूम है ना, कैन ग्रो ऑन सॉइल। सॉइल में भी ग्रो कर सकती है ये। समझ में आ गया? किस में ग्रो कर सकती है? सॉइल में भी ग्रो कर सकती है। बात समझ में आ गया? किस में ग्रो कर सकती है? सॉइल में ग्रो कर सकती है। अब जल्दी से आप मुझे बताओ, आप पूरे एक पेज में लिखोगे। अब बेसिडियो माइसिडीज का माइसीलियम बताओ। माइसीलियम के बाद आप मुझे इसका स्पोर बताओगे। स्पोर दो टाइप के हैं, एक है एसेक्सुअल, क्लियर हो गया, और दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल। फिर आप इसमें क्या बताओगे? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बताओगे इसमें? फ्रूटिंग बॉडी। बताओ जरा जल्दी से। एम से क्या हो जाएगा? माइसीलियम। तो माइसीलियम इसका कैसा होता था? ब्रांच सेप्टेड। माइसीलियम कैसा होता था इसका? जल्दी से आप मुझे बताओ। और ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। ये कैसा हो जाएगा? ब्रांच एंड सेप्टेट। सारी फंजाई पैरासाइट होती है, याद रखना। ऑल द फंजाई कैन बी पैरासाइट। इसमें सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्सेंट होता है तो इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्या? होता है। किसके थ्रू होता है? अभी मैं आपको बताता हूं। अब आप मुझे बताइए जरा, इसमें सेक्सुअल स्पोर कौन सा हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। कौन सा हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर। फिर आप मुझे बताइए इसमें फ्रूटिंग बॉडी कौन सी हो जाएगी? बेसिडियोकार्प। क्या हो जाएगी? बेसिडियोकार्प। क्या हो जाएगी? बेसिडियोकार्प। तो देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस। क्लियर हो गया? एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट। हम यहां पर क्या लिखेंगे? एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट, so they multiply asexually by fragmentation। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। फ्रेगमेंटेशन, समझ में आ गया? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से ये मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे एक पेज में लिखोगे। कोई डाउट है तो फटाफट बता दो। कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो। कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी। कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? चलिए जरा इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। एग्जांपल्स तो सभी को याद है ना। यूपीए, बताओ जरा क्या था? यूपीए यूस्टिलागो। यूस्टिलागो। पी से पक्सीनिया। क्या हो जाएगा? पक्सीनिया। ए से क्या हो जाएगा? अगैरिकस। यही था ना, अगैरिकस। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्मट रस्ट मशरूम, याद है ना? स्मट रस्ट मशरूम। क्लियर हो गया? सब हो गया। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास है हमारी एस्कोमाइसिटीज। अच्छे से समझना। एस्कोमाइसिटीज, ध्यान दो जरा, किसकी बात कर रहे हैं हम? एस्कोमाइसिटीज की। अब देखना जरा, एस्कोमाइसिटीज कितनी मजेदार फंजाई है। इसका नाम ही इसके बारे में सब कुछ बता रहा है। आप मुझे बताओ, इस एस्को को यदि मैं यहां आगे लगा दूं
तो ये क्या बन जाएगा, सैक। और सैक का मतलब क्या होता है, पाउच या फिर थैला। क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ, पाउच या फिर थैला। फिर से आप मुझे बताओ क्या मतलब होता है, पाउच या फिर थैला। क्लियर हो गया, क्या मतलब होता है, पाउच या फिर थैला। तो सैक का मतलब क्या हो जाता है, पाउच। क्लियर हो गया, इसीलिए इनको सैक फंजाई भी बोलते हैं। ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, थैले जैसा। अरे कभी सब्जी लेने गए हो, थैले में गए होगे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लियर हो गया। और मजेदार बात एक और चीज है, इस सी से याद रखना कितना आसान है, सी फॉर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस। क्लियर हो गया, सी फॉर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का कॉप्रो का मतलब क्या हो जाएगा, कॉप्रो का मतलब होता है डंग, और फिलस का मतलब लवर। ये डंग लवर होता है। समझ में आ गया, ये क्या हो जाता है, डंग लवर होता है। आया समझ में तो तीर चला दो, आ गया समझ में तो जरा तीर चला दो, जल्दी से तीर चला दो। आ गया यदि समझ में तो तीर चला दो, फटाफट तीर चला दो। यदि कुछ छूट जाएगा तो वो आपको एनसीईआरटी डिस्कशन में मिल जाएगा। यदि वायरस का थोड़ा सा पार्ट हो गया और वायरॉइड और वो छूट गया तो आपको एनसीईआरटी डिस्कशन में मिल जाएगा, घबराना नहीं। लेकिन हर एक चीज हम अच्छे से करेंगे। क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने रिवीजन भी कराया है। हो गया पूरा क्लियर, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। आगे देखें तो देखो जरा, एस्कोमाइसिडीज की हम बात कर रहे हैं, तो बताओ जरा, एस्कोमाइसिडीज में हमने कॉप्रोफिलस बोल दिया, सैक फंजाई बोल दिया। क्लियर है, ये भी क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो पैरासाइट। ऑल फंजाई आर पैरासाइट। समझ में आ गया, ये सभी क्या हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ इनके माइसीलियम की बात करो, माइसीलियम। फिर आप मुझे स्पोर्स की बात बताओ जरा। स्पोर्स दो टाइप के होंगे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बताओ जरा। फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी, फ्रूटिंग बॉडी की। किसकी बात करी थी, फ्रूटिंग बॉडी की। तो माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच एंड सेप्टेट। सेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। इसमें कौन था, कॉनिडिया। ए सेक्सुअल कौन सा था, एस्कोस्पोर। कौन सा था, एस्कोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी थी, एस्कोकार्प। कौन सी हो जाएगी, एस्कोकार्प। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप मुझे बताओ कौन सी हो जाएगी, एस्कोकार्प। अब इसके एग्जांपल्स बताओ, फटाफट इसके एग्जांपल्स बताओ। यूपीए कैन। सी से क्या था, क्लेविसिपस। ए से क्या था, एस्परजिलस। एन से क्या था, न्यूरोस्पोरा। क्लियर हो गया, क्लेविसिपस क्या था, इर्गोट। एस्परजिलस क्या था, वीड ऑफ लेबोरेटरी। न्यूरोस्पोरा क्या था, बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ में आ गया, अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर हो गया, चाहे तो पूरा एक पेज में इसी को एग्जाम्पल्स को लिख लें। एक एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियम, कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से पेनिसिलियम, पेनिसिलिन मिला था, पेनिसिलियम। फिर यीस्ट, इसी से ब्रेड मिला था, इसी से क्या मिला था, बियर मिला था। क्लियर हो गया, एक और मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ट्रफल्स ये एडिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, एडिबल होते हैं, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। ये जो कुकीज बनती है, ट्रफल्स आप देखो, चॉकलेट ट्रफल, चॉकलेट ट्रफल केक आता है ना, वो चॉकलेट ट्रफल का जो नाम है इससे आया है, उसमें ट्रफल डलता है। क्लियर हो गया, ये बहुत ही कैसा होता है, टेस्टी होता है, डेलिकेसी होता है। क्लियर हो गया, तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, एडिबल। क्या हो जाएगा, एडिबल। और लिख दे एक बार, फिर से लिख दे, चलो हम इसके एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। तो बताओ जरा, यहां पर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। क्लियर हो गया, तो जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या देखा था हमने सबसे पहला, क्लेविसिपस। क्या देखा था, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लेविसिपस। दूसरा आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, कैन से,
ए से क्या हो जाएगा? एस्परजिलस। क्या हो जाएगा? एस्परजिलस। तीसरा एन से क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। बेटा ये डाइवर्सिटी है, आपने एनिमल डाइवर्सिटी भी पढ़ी होगी, तो ये डाइवर्सिटी है। बात समझ में आ गया? एग्जांपल्स तो आएंगे इसमें। क्लियर हो गया? फटाफट पहले इनके बारे में बता दो। क्लेविसिपस क्या कराता था? इरगॉट। ये क्या कराता था? वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्लियर हो गया? ये एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस वन टॉक्सिन। लिख लेना, अपने आप आपको याद हो जाएगा। प्रोड्यूसेस, बहुत आसान है याद रखना, प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन। अफ्लातून नहीं, एफ्लाटॉक्सिन। प्रोड्यूसेस एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये। और इसका ये क्या हो जाएगा? यूज्ड इन रिसर्च, बायोकेमिकल रिसर्च, रिसर्च। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको इसी चैप्टर की जो एनसीईआरटी है वो भेज दूंगा, उसके बाद आपको सेल की भेज दूंगा। दोनों मैं उसको कर लूंगा, दोनों आपको संडे को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए जरा, अब हमने किसकी बात करी, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम भैया कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या मिलता है? ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। क्लियर हो गया? एंटीबायोटिक्स कैसे बना? देखो जरा क्या हुआ। एक बार अपने जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब थे, उनने क्या किया कि मतलब ऐसे ही वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और चले गए, कहीं छोड़ के भूल गए। और जब लौट के आए तो उन्हें क्या देखा, वहां पर फंगस ग्रो कर गई, एक नीले कलर की फंगस ग्रो कर गई। कौन से कलर की फंगस ग्रो कर गई? ब्लू कलर की फंगस ग्रो कर गई, ब्लू मोल्ड। और वो जो ब्लू मोल्ड थी वो पेनिसिलियम थी, और उसके आसपास सारे बैक्टीरिया मरे हुए थे। जब उनने देखा माइक्रोस्कोप से, तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये पेनिसिलियम को कैसा कलर होता है? इसका ब्लू मोल्ड। इसीलिए इसको हम ब्लू मोल्ड भी बोलते हैं। मेडिकल कॉलेज में बहुत क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर पूछे जाएंगे। फिर आप मुझे बताओ, ईस्ट। क्लियर हो गया? ईस्ट से आपको मालूम है क्या मिलता है? चाहो तो इसकी एक स्पीसीज का नाम लिख याद कर सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि सैक्रो सैक्रो माइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया इसका पूरा नाम होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। और लास्ट क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा? मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। इससे कुकीज बनती है, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। समझ में आ गया इससे क्या बनती है? यूज्ड फॉर कुकीज मेकिंग। बड़ा महंगा आता है भैया, ये बड़ा महंगा आता है। समझ में आ गया? तो यदि समझ में आ गया तो जरा तीर चला दो, यदि समझ में आ गया तो तीर चला दो। ये एग्जांपल जो है आपको अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप। इतने आपको याद है, 3 और आपको याद करना है। एक बार मैंने बता दिया, और करोगे फटाफट वो याद हो जाएंगे। तो याद हो गया तो तीर चला दो। याद हो गया तो तीर चला दो, समझ में आ गया तो तीर चला दो, जल्दी से मुझे बताओ। आज लास्ट क्लास है, इसके बाद कई दिनों बाद मिलेंगे। आज लास्ट क्लास है, इसके बाद कई दिनों बाद मिलेंगे, तो इसीलिए डाउट है तो पूछ लो। हो गया? चलो जरा, अब हम कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं किसमें, एस्कोमाइसिडीज एंड बेसिडियोमाइसिडीज में। समझना जरा, मैंने आपसे क्या बोला, एक भी क्वेश्चन आपको नोट से बाहर नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? एस्कोमाइसिडीज, और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिडीज। दूसरी तरफ हम क्या देख लेते हैं? बेसिडियोमाइसिडीज। पहले दोनों में सिमिलैरिटी देख लेते हैं।
एस्कोमाइसिडीज एंड बेसिडियोमाइसिडीज में हम क्या देख ले रहे हैं? सिमिलैरिटीज। क्या देख ले रहे हैं जल्दी से आप मुझे बताइए? सिमिलैरिटीज। क्लियर हो गया? पहली सिमिलैरिटी है इसकी, मोटाइल स्ट्रक्चर दोनों में एब्सेंट है। मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट, इनकी पूरी लाइफ में कोई चलने वाला नहीं होगा। समझ में आ गया? यहां पर भी क्या होगा? मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट। एक भी क्वेश्चन आपको नीट का आपके नोट से बाहर नहीं मिलेगा, इवन क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेंगे। बात समझ में आ गया? दूसरी सिमिलैरिटी, पहली सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी कोई बताएगा? प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल और सेप्टम। समझ में आ गया? दूसरी सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी? सेप्टम और क्रॉस वॉल प्रेजेंट। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ डायकैरियोटिक कंडीशन। डायकैरियोटिक कंडीशन, अरे याद है ना, N+N कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ डायकैरियोटिक कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ डायकैरियोटिक कंडीशन, ये दोनों में क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ? सिमिलैरिटी। दोनों में मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट है, दोनों में मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट है। दोनों में आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? दोनों में क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, दोनों में डायकैरियोटिक कंडीशन प्रेजेंट है, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? डायकैरियोटिक कंडीशन प्रेजेंट है। लिखो इसको एक बार, लिखो जरा इसको जल्दी से, एक बार जल्दी से लिखो, फिर फटाक से मैं वायरस स्टार्ट करता हूं। जल्दी से लिखो, कुछ डिसिमिलैरिटी बता के वायरस स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, ये मेन सिमिलैरिटीज है। समझ में आ गया? ये मेन सिमिलैरिटीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिमिलैरिटी बिटवीन एस्कोमाइसिडीज एंड बेसिडियोमाइसिडीज। देखो जरा, अब हम एस्कोमाइसिडीज बेसिडियोमाइसिडीज में डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। एस्कोमाइसिडीज वर्सेस बेसिडियोमाइसिडीज, इनमें हम क्या देख लेते हैं? डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं या फिर डिफरेंसेस देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, हमने सेप्टम बोला था, बताना जरा, सेप्टम बोला था, इसमें कौन सा सेप्टम प्रेजेंट था? क्लियर है? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसमें कौन सा सेप्टम प्रेजेंट था जो पहले आ रहा था? सिंपल सेप्टम। इसमें आप मुझे बताओ कौन सा सेप्टम प्रेजेंट था? डॉलीपोर सेप्टम। कौन सा सेप्टम था इसमें? डॉलीपोर सेप्टम। अरे याद है ना, कौन सा सेप्टम था इसमें? डॉलीपोर सेप्टम। क्लियर हो गया? चलो जरा इसके बाद डिफरेंसेस में हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। यहां पर मैं बना रहा हूं प्राइमरी माइसीलियम, ध्यान से देखना। किसकी बात कर रहा हूं? प्राइमरी माइसीलियम। पहले आप ये समझ लो प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है। क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, पहले इसको करने से पहले मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बता देता हूं। तो देखो जरा, देखो यहां पर मैंने बनाया इस तरीके से, ये हैप्लॉइड है। समझ में आ गया? ये हैप्लॉइड है। क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया, ये दूसरा हैप्लॉइड है। समझ में आ गया? ये हैप्लॉइड है ना? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? प्राइमरी माइसीलियम। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ इसके किसका फ्यूजन हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने बना दिया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो बताओ जरा ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी? N+N डाइकैरियन कंडीशन।
कौन सी कंडीशन आ जाएगी? डायकैरियन कंडीशन। इसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी माइसीलियम। इसको हम कौन सा माइसीलियम बोलेंगे? सेकेंडरी माइसीलियम। कौन सा माइसीलियम बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। सेकेंडरी माइसीलियम। क्लियर हो गया? फिर से आप मुझे बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम में डिफरेंस समझ में आ गया? प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ, ए पहले आता है, बी बाद में आता है ना? तो एस्कोमाइसीडीज में ये स्टेज बहुत लंबे टाइम रहेगी। मतलब सपोज करो, ऐसे आप समझना कि मान लीजिए इसकी लाइफ जैसे 24 आवर्स है, ऐसे सपोज करना। मान लो कोई फंजाई है, उसकी लाइफ कितनी? 24 आवर्स है। और यदि वो एस्कोमाइसीडीज है तो 20 घंटे का ये होगा, 4 घंटे का ये होगा। लेकिन यदि वो बेसिडियोमाइसीडीज है तो 20 घंटे का ये होगा, 4 घंटे का ये होगा। तो ध्यान से समझो, प्राइमरी माइसीलियम पहले वाली फंजाई में डोमिनेंट होगा, सेकेंडरी माइसीलियम बाद वाली फंजाई में डोमिनेंट होगा। फिर से समझना, प्राइमरी माइसीलियम पहले वाली फंजाई में, पहले वाली मतलब एस्कोमाइसीडीज, सेकेंडरी माइसीलियम बाद वाली फंजाई मतलब बेसिडियोमाइसीडीज में डोमिनेंट होगा। किस में डोमिनेंट होगा? बाद वाली फंजाई मतलब बेसिडियोमाइसीडीज। तो यहां पर हम देखते हैं डोमिनेंट स्टेज। बताओ जरा क्या बोलेंगे हम? डोमिनेंट स्टेज। इसकी डोमिनेंट पहले वाले की, आप मुझे बताओ पहले वाले की डोमिनेंट स्टेज क्या हो जाएगी? प्राइमरी माइसीलियम। क्या हो जाएगी? प्राइमरी माइसीलियम। क्लियर हो गया? इसकी क्या हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। बाद वाले की सेकेंडरी माइसीलियम। मतलब इसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन कैसी होगी? लॉन्ग लिव डाइकैरियोटिक कंडीशन। यहां पर हम लिख लेते हैं लॉन्ग लिव डाइकैरियोटिक कंडीशन। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। डाइकैरियोटिक कंडीशन समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, अब शॉर्ट क्या हो जाएगी? जब ये लॉन्ग है तो शॉर्ट स्टेज। बताओ जरा, शॉर्ट स्टेज क्या हो जाएगी? प्राइमरी यहां आ गया तो यहां आ जाएगी सेकेंडरी माइसीलियम। अरे कितना आसान है, याद करने की जरूरत है क्या? बाद वाले में सेकेंडरी वाला, पहले वाले में प्राइमरी वाला, बाद वाले में सेकेंडरी वाला, बाद वाले में आप मुझे बताओ, ये बाद वाले में सेकेंडरी वाला, पहले वाले में प्राइमरी वाला, इसमें कौन हो जाएगा? प्राइमरी माइसीलियम। क्या हो जाएगा? प्राइमरी माइसीलियम। खत्म पंजाई खत्म। अब बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। प्राइमरी सेकेंडरी माइसीलियम समझ में आ गया? यदि पूरा समझ में आ गया तो तीर चला दो। लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। मैंने आपसे बोला ना, लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। 2 मिनट में पूरा रिवाइज होगा। आ गया समझ में? बस भाग्यश्री को समझ में आया, आकाश को भी आ गया। समझ में आ गया तो भैया तीर चला दो। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं, देखो जरा। ये प्राइमरी माइसीलियम है, ये सेकेंडरी माइसीलियम है। एस्कोमाइसीडीज में ये डोमिनेंट होता है, बेसिडियोमाइसीडीज में बाद वाला डोमिनेंट होता है, बेसिडियोमाइसीडीज में बाद वाला डोमिनेंट होता है, एस्कोमाइसीडीज में पहले वाला डोमिनेंट होता है, बेसिडियोमाइसीडीज में बाद वाला डोमिनेंट होता है, एस्कोमाइसीडीज में पहले वाला डोमिनेंट होता है, बेसिडियोमाइसीडीज में बाद वाला डोमिनेंट होता है। हो गया? चलो हम स्टार्ट करते हैं वायरस। क्या स्टार्ट करते हैं? वायरस। क्लियर हो गया? किसको स्टार्ट कर रहे हैं? वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम। क्या मतलब होता है? वेनम। वेनम मतलब क्या हो जाता है? जहर। क्या मतलब हो जाता है? जहर। वेनम का मतलब आपको मालूम है ना, क्या हो जाएगा? जहर। तो आप समझो जरा, वायरस का मतलब आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? वेनम। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। वेनम। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? वेनम। अब वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, अच्छे से आप समझना। इसमें आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद करना बहुत जरूरी है। कितने साइंटिस्ट के नाम? 3 साइंटिस्ट के। समझ में आ गया? पहला साइंटिस्ट है इवानोस्की।
दूसरा नाम है बीजरनिक और तीसरा है स्टैनली। अच्छे से समझना जरा, IBS, इवानोस्की, बीजरनिक और स्टैनली। क्या बोला मैंने? इवानोस्की। क्या बोला मैंने? इवानोस्की। इवानोस्की। क्लियर हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखना, इसकी उसकी किसकी, इसकी उसकी किसकी कभी भी आ जाए, इसकी उसकी किसकी खिसकी कुछ भी आ जाए, समझ जाना रशियन है। बस समझ में आ गया? इसकी उसकी किसकी कभी भी आ जाए तो समझ जाना क्या हो जाएगा, रशियन है। क्लियर हो गया। तो ये साइंटिस्ट कहां का होगा? रशिया का होगा। ये साइंटिस्ट कहां का होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। रशिया का होगा। कहां का होगा? रशिया का होगा। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। इवानोस्की आपको समझ में आया? फिर से आप मुझे बताओ कहां का होगा? हो गया पूरा क्लियर? उल्टा वैसे भी याद रख सकते हो, SBI। ऐसे याद रख सकते हो, SBI। अरे बताने वाला था, पहले ही बता दिया। तुम लोग एक तो पहले ही बता देते हो, पहले ही सारा सस्पेंस खत्म कर देते हो। समझ में आ गया? तो बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर आप फटाफट आप मुझे बताओ। इवानोस्की, इसका नाम हो जाएगा बीजरनिक। बीजरनिक और एस से स्टैनली। क्या नाम हो जाएगा इसका? स्टैनली। क्लियर हो गया? क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्टैनली। क्लियर है? इसकी उसकी किसकी कभी भी आ जाए तो समझ जाना रशियन है। कभी भी साइंटिस्ट के नाम में इसकी उसकी किसकी कभी भी आ जाए तो आप समझ जाना साइंटिस्ट क्या है, रशियन। क्लियर हो गया? अब समझो जरा, अब ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? अब एक बार क्या हुआ, देखो जरा। ये जो इवानोस्की था, ये जो इवानोस्की था, क्या हुआ कि रोज सुबह उठता था। आप भी रोज सुबह उठते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में आ गया? रोज सुबह उठ के इसका प्रेशर तभी बनता था जब ये क्या करता था, क्या खाता था? क्या खाता था? जल्दी से आप मुझे बताओ। बताओ जरा, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते और फिर ऐसे करते, ऐसे साइड में रख लेते हैं। बताओ जरा, क्या खाता था? तंबाकू। क्या खाता था? तंबाकू। बात समझ में आ गया? तो रोज सुबह ये उठता था। बात समझ में आ गया? रोज सुबह उठता था और जब तक तंबाकू खाता नहीं था, इस भाई का प्रेशर नहीं बनता था। बात समझ में आ गया? इस भाई का प्रेशर नहीं बनता था। समझ में आ गया? तो इसने क्या किया, बढ़िया अपने घर में ही बढ़िया से जो तंबाकू है, टोबैको है, उसका प्लांट लगा रखा था। क्या लगा रखा था? उसका प्लांट लगा रखा था। बात समझ में आ गया? अब वो टोबैको का जो प्लांट था, उसकी पत्तियां हो गई खराब। अब जब हो गई उसकी पत्तियां खराब तो उसका टेस्ट हो गया खराब। तो अब आप मुझे बताओ जरा, जब ये उसमें चूना लगाएगा तो क्या टेस्ट आएगा, और जब टेस्ट नहीं आएगा तो क्या भाई का प्रेशर बनेगा? सुबह सुबह बताओ जरा, बताओ जरा जल्दी से आप मुझे बताओ। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या इस भाई का प्रेशर बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो चलो जरा हम देख लेते हैं इस इवानोस्की भाई ने क्या देखा। ये सिंपल एक टोबैको का प्लांट है। चलो हम बना देते हैं, ये टोबैको का प्लांट है। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए। टोबैको का प्लांट है। दिस इज द प्लांट ऑफ टोबैको। जल्दी से आप मुझे बताइए, ये क्या है? दिस इज द प्लांट ऑफ टोबैको। क्या है? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज द प्लांट ऑफ टोबैको प्लांट। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज टोबैको प्लांट। ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए। टोबैको प्लांट। क्लियर हो गया? अब इस टोबैको प्लांट में बढ़िया से ये रोज सुबह पत्तियां तोड़ा करता था और बढ़िया से हाँ खैनी खैनी ऐसे घिसा करता था और फटफट साइड में दबाया करता था और दौड़ के जाता था लोटा लेके। बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हो गया, इसकी कुछ पत्तियां हो गई खराब। इसकी पत्तियां क्या हो गई आप मुझे बताइए? खराब। ये इस तरीके से इसकी पत्तियां क्या हो गई? खराब हो गई। पत्तियां क्या हो गई इसकी? खराब हो गई। समझना जरा ध्यान से, इसकी पत्तियां क्या हो गई? खराब हो गई। अब जब इसकी पत्तियां खराब हो गई, ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने सोचा यार अभी ये पत्ती से काम नहीं चल रहा, क्यों ना इसकी चटनी बना लूं। और चटनी तो जानते हो ना, साउथ इंडियंस तो बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चटनीज आर अवेलेबल इन साउथ इंडिया। ये चटनी वो चटनी, 50 टाइप की चटनी होती है। होती है कि नहीं होती? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब इसकी पत्ती क्या हो गई? इन्फेक्टेड हो गई। समझ में आ गया? पत्ती क्या हो गई? खराब हो गई। लीफ इन्फेक्ट हो गई। क्या हो गई? लीफ। जल्दी से आप मुझे बताओ। इन्फेक्ट हो गई। तो इसने सोचा यार लीफ इन्फेक्ट हो गई तो क्यों ना मैं उसकी चटनी बना के जो है क्या कर लूं, उसको खा लूं। तो इसने क्या किया? इस पत्ती की चटनी बनाई।
चलो हम इसकी चटनी बनाते हैं। यहां पर हम बढ़िया से वो बना देते हैं, इस तरीके से होता है ना, घर में होता है वो कूटने वाला। अरे देखा है कि नहीं देखा, समझ में आ गया, इस तरीके से होता है। ये हमने बना दिया। ये देखो जरा, इस तरीके से होता है, ऐसा होता है ना कुछ उसमें ऐसे कूटने वाला, समझ में आ गया। ऐसी उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं। क्लियर हो गया, ऐसे रखते और उसको ऐसे 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 करके पीसते हैं, समझ में आ गया। ऐसे ऐसे पीसते हैं कि नहीं पीसते, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो यहां पर उसने क्या किया, इस पत्ती को निकाल के यहां पर डाल दिया। क्या कर दिया उसने, इस पत्ती को यहां पर डाल दिया, लीफ को इसने क्या डाल दिया, यहां पर उसने डाल दिया। अब डालने के बाद आप मुझे बताइए क्या हुआ, बढ़िया से उसने इसकी चटनी बनाई। और चटनी बना के उसने सोचा यार क्या करूं, तो उसने पानी में घोला, समझना जरा, पानी में उसने घोला और पी गया। पानी में उसने घोला और पी गया, लेकिन उसको वैसा असर नहीं हुआ, उसका प्रेशर अभी भी अच्छे से नहीं बना। बात समझ में आ गई। तो उसको लगा मोटार एंड पेसल बोलते हैं इसको, मोटार एंड पेसल बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, टोबैको प्लांट था, खराब हो गया, तो इस इवानोस्की भाई की जो खिसकनी चाहिए थी वो नहीं खिसकी। समझ में आ गया। ये जो इवानोस्की भाई की जो सुबह सुबह खिसकनी चाहिए थी वो नहीं खिसकी, और जब सुबह सुबह नहीं खिसकी तो ये टेंशन में आ गया, क्या हो गया मेरे तंबाकू को, समझ में आ गया क्या हो गया, देखता हूं मैं इसको। इसने बढ़िया से पीस के उसकी चटनी बनाने की कोशिश करी, चटनी बनाई, और चटनी बना के बढ़िया से फिर पानी में मिलाया, जैसे भांग बनाते हैं ना, समझ में आ गया। खई के पान बना, वो भांग याद है कि नहीं। क्लियर हो गया। जल्दी से आप मुझे बताओ, एक गाना भी आया था ना, हवा में भांग मिलाई, वो पाए से होता है ना, उसमें पान बढ़िया से दूध वूध में भांग मिलाते हैं और जय बम। तो आप बताओ जरा, हो जाता है कि नहीं हो जाता, जल्दी से आप मुझे बताओ। होली वोली में पीते हैं, बैंड बज जाती है उसके बाद 2-3 दिन तक। तो यहां पर मुझे जल्दी से बताओ, इसने भी क्या किया, इसकी चटनी बनाई। क्या किया उसने, इसकी चटनी बनाई। अब जरा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। उस समय एक फिल्टर था, एक फिल्टर था। जैसे चाय आप छानते हो, कभी चाय आपने बनाई है, तो चाय जब आप छानते हो तो एक फिल्टर होता है ना छानने के लिए, जिसमें वो पूरा उसका एक्सट्रैक्ट नीचे चला जाता है, बट चाय की जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। तो इसी तरीके से उस समय एक फिल्टर था, उस फिल्टर का नाम था पोर्सलीन का बना हुआ था वो फिल्टर, पोर्सलीन का फिल्टर बना हुआ था। किसका फिल्टर बना हुआ था, जल्दी से आप मुझे बताओ। पोर्सलीन का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, पोर्सलीन का। चलो हम बना लेते हैं। यहां पर ये मैंने क्या कर दिया, यहां पर ये पोर्सलीन का फिल्टर बना लिया। ये क्या हो गया, जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज अ पोर्सलीन फिल्टर। ये क्या नाम है, जल्दी से आप मुझे बताइए। इसका नाम क्या है, पोर्सलीन फिल्टर। और इस पोर्सलीन फिल्टर के अंदर से, समझना जरा, इस पोर्सलीन फिल्टर के अंदर से यदि मान लो कोई भी बैक्टीरिया, जैसे मान लो मेरे ब्लड में यदि बैक्टीरिया है, तो यदि मैं अपने ब्लड को इस पोर्सलीन के फिल्टर से डालूंगा तो वो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे। अरे जैसे चाय पत्ती ऊपर रह जाती है ना, तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे। तो इसको लगा, इस इवानोस्की भाई को लगा कि ये जो टोबैको है इट वॉज इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। इसको क्या लगा, बैक्टीरिया से लगा। तो इसने क्या किया, उसको छाना। यहां पर उसने क्या किया, बढ़िया से, ये देखो हम यहां पर ग्लास बना लेते हैं। ये चलो हमने क्या बना लिया, ग्लास बना लिया। ये हमने बढ़िया से ग्लास बना लिया। इस ग्लास में क्या पड़ा हुआ है आप मुझे बताओ जरा। ये इसका पूरा एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। ये देखो जरा, ये क्या है, लिक्विड पड़ा हुआ है, ये फ्लूइड पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसके अंदर ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, जो यहां पर हमने बनाया था, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, जल्दी से आप मुझे बताओ, फ्लूइड पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए हम क्या करेंगे, हम इसको इससे उल्टा देंगे। चलो हम इसको उल्टा देते हैं, ऐसे उल्टा देते हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऐसे उल्टा दिया। क्या कर दिया हमने, इसको ऐसे उल्टा दिया। जब हमने इसको इस तरीके से उल्टा दिया, तो देखो जरा, ये क्या सोच रहा था, ये क्या सोच रहा था आप मुझे बताओ जरा। पोर्सलीन का फिल्टर था। ये क्या सोच रहा था कि जो बैक्टीरिया इसको करा रहा है वो बैक्टीरिया पकड़ में आ जाएगा, फिर उस बैक्टीरिया को मैं पटक पटक के मारूंगा कि तेरी क्या दुश्मनी है, मेरी खिसकने क्यों नहीं दे रहा है। समझ में आ गया। तो बैक्टीरिया को पटक पटक के मारूंगा। तो यहां पर क्या कर दिया उसने, इस फ्लूइड को इससे फिल्टर करके निकाला, बट वो तो पूरा का पूरा नीचे चला गया, कोई मिला ही नहीं, पूरा का पूरा नीचे चला गया। चलो हम बना देते हैं। ये हमने यहां पर किसको कलेक्ट कर लिया, ये हमने इस तरीके से ऐसे कलेक्ट कर लिया। ये हमने इस तरीके से एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने क्या किया, ये जो फ्लूइड था, ये फ्लूइड हमने क्या कर लिया, इसमें कर लिया। और आप मुझे बताओ, इसको इस पोर्सलिन फिल्टर में कुछ नहीं मिला। He did not find anything in the porcelain filter. He did not find anything in the porcelain filter. इसको पोर्सलिन फिल्टर में कुछ भी नहीं मिला। बात समझ में आ गया। इसको पोर्सलिन फिल्टर में कुछ भी नहीं मिला। बात समझ में आ गई। इसको पोर्सलिन फिल्टर में कुछ भी नहीं मिला। तो इसने क्या इंफ्रेंस दिया, द ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग। यहां पर देखो जरा, ये जो टोबैको की लीफ थी वो गोल गोल घूम गई ना,
ये जो गोल गोल घूम गई या थोड़ी सी खराब हो गई, इसको हम मोजेक फॉर्मेशन बोलते हैं। मोजेक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है पता है? देखो जरा, जैसे मान लो ये, मान लो मैंने लीफ बनाई, ये मान लो मैंने क्या बना दी, ये मान लो मैंने लीफ बना दी, समझ में आ गया? ये मैंने क्या बना दी, यहां पर लीफ बना दी, ये मैंने क्या बना दी, लीफ बना दी। तो बीच बीच में इसमें ऐसे येलो स्पॉट्स बन जाते हैं, ये जो येलो स्पॉट्स बन जाते हैं, पत्ती खराब हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मोजेक फॉर्मेशन। क्या बोल दिया? मोजेक फॉर्मेशन। तो इसमें भी ऐसा ही हो गया था, इसमें भी ऐसा ही हो गया था। क्लियर हो गया? क्या हो गया था? इसमें भी ऐसा हो गया था। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड मोजेक फॉर्मेशन। मोजेक फॉर्मेशन। ग्रीन के बीच में येलो स्पॉट आ जाना, क्या बोल देते हैं हम? मोजेक फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताइए? मोजेक फॉर्मेशन। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ। अरे 10 मिनट का बस बचा हुआ है, उसके लिए क्लास लेने की क्या जरूरत? अपन एक काम करेंगे कि मैं आपको वो भेज दूंगा एनसीईआरटी डिस्कशन, उसमें हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो देखो जरा जल्दी से, तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कुछ भी इसको पोर्सिलिन फिल्टर में नहीं मिला। ये पोर्सिलिन फिल्टर था, तो उसने क्या इन्फ्लुएंस दिया? बताओ जरा, उसने क्या इन्फ्लुएंस दिया? द ऑर्गेनिज्म which is causing disease in tobacco is smaller than bacteria। ये किससे छोटा है? इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से छोटा है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसको कुछ मिला ही नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि इसको कुछ मिला ही नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसको इस पोर्सिलिन फिल्टर में कुछ नहीं मिला, कंप्लीटली पास हो गया। ये क्या था आप मुझे बताओ जरा? दिस इज पोर्सिलिन फिल्टर। पोर्सिलिन फिल्टर। पोर्सिलिन फिल्टर, ये पोर्सिलिन फिल्टर था। बात समझ में आ गया? तो अब क्या हुआ जरा ध्यान से समझना, जल्दी से आप समझो। इस फ्लूइड को उठाएगा ये बीजरनिक, इस भरे हुए बाउल को उठाएगा बीजरनिक। समझ में आ गया? इस भरे हुए बाउल को कौन उठाएगा? बीजरनिक। और वो क्या करेगा? दूसरे हेल्दी प्लांट पे डाल देगा। क्या कर देगा? दूसरे हेल्दी प्लांट पे डाल देगा। बात समझ में आ गया? क्या कर देगा? दूसरे हेल्दी प्लांट पे डाल देगा। बात समझ में आ गई? देखो जरा कैसे। तो आप मुझे बताओ, इवानोस्की ने क्या किया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ, इवानोस्की ने क्या किया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ जरा। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए। तो यहां पर इसका जो साइज है वो बैक्टीरिया से भी छोटा हो गया, क्योंकि ये पार कर गया। यदि बैक्टीरिया होता तो फंस जाता, यदि बैक्टीरिया होता तो फंस जाता। देखो जरा ऐसे, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं। देखो यहां पर मैंने बना दिया, दिस इज पोर्सिलिन फिल्टर। ये क्या है? दिस इज पोर्सिलिन फिल्टर। पोर्सिलिन फिल्टर। समझ में आ गया? अब देखो जरा, यहां पर मैंने नीचे कंटेनर बना दिया। क्या बना दिया मैंने? यहां पर कंटेनर बना दिया इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, यदि बैक्टीरिया है, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दीज आर बैक्टीरिया। क्या हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, हम क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया कैन नॉट क्रॉस, बैक्टीरिया कांट क्रॉस पोर्सिलिन फिल्टर। पोर्सिलिन फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते। समझ में आ गया? पोर्सिलिन फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन ये जो फ्लूइड था जो इसको कॉज करा रहा था वो क्रॉस कर गया। बट ये क्या कर गया? क्रॉस कर गया। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, क्या हो गया? क्रॉस कर गया। कर गया कि नहीं कर गया? जल्दी जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लियर हो गया? इसी को उठाया बीजरनिक ने, इसी को उठाया बीजरनिक ने और उठा के स्प्रे कर दिया हेल्दी प्लांट पर। इसी को उठाया बीजरनिक ने। तो देखो जरा, बीजरनिक ने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या देखा था? इवानोस्की। अब आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? बीजरनिक। बीजरनिक ने क्या किया? फ्लूइड, ये जो फ्लूइड था, ये जो फ्लूइड अभी यहां से मिला था, ये देखिए जरा, ये जो फ्लूइड अभी यहां से आ गया था, इसी फ्लूइड को उसने क्या किया? एक कंटेनर में भर दिया। अरे आपने वो देखा होगा ना, कभी हेयर कट वगैरह कराने जाते हो सैलून पे, तो वो इस तरीके से होता है, ऐसे फिश 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 करते,
करते हैं कि नहीं करते, फिश 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 करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसने क्या किया, ऐसे ही इसके अंदर इसने क्या कर दिया, इसको भर दिया, इस फ्लूइड को भर दिया। अरे जैसे परफ्यूम की भी बोतल होती है, ऐसे भर दिया। और इसने किसको के ऊपर स्प्रे कर दिया, इसने स्प्रे कर दिया हेल्दी प्लांट के ऊपर, हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर इसने क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया। क्या कर दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया। स्प्रे ऑन हेल्दी प्लांट। अब हुआ क्या, ये प्लांट को भी बीमारी हो गई, इस प्लांट को भी क्या हो गई, आप मुझे बताइए जरा, ये बीमारी हो गई। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर इस फ्लूइड ने बीमारी इंक्लूड कर दी, फ्लूइड ने क्या इंड्यूस कर दी, बीमारी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस फ्लूइड हैज एबिलिटी टू इंड्यूसेस डिजीज। इसीलिए इन्हें उसको क्या बोल दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये लैटिन भाषा है। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, कंटेजियस फ्लूइड। क्या बोल दिया इसको, कंटेजियस फ्लूइड बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, कंटेजियस फ्लूइड बोल दिया। और स्टैनली ने क्या किया, देखो जरा, स्टैनली ने क्या किया वो भी बता देता हूं जल्दी से, इसके बाद हम आगे देखेंगे। स्टैनली ने क्या किया, इसको गर्म किया। क्या किया, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको गर्म किया। क्या कर दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, इसको हीट किया एंड सडन कूल। जब इसको कूल कर दिया तो यहां पर क्या हो गया, ध्यान से समझना जरा, यहां पर क्या हो गया, क्रिस्टल्स मिल गए। फिर से मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गया। यहां पर क्या मिल गए थे, क्रिस्टल्स मिल गए थे। इस तरीके से क्रिस्टल्स मिल गए थे, ये क्रिस्टल्स मिले। और ये क्रिस्टल्स किसके बने हुए थे, प्रोटीन्स के। किसके बने हुए थे, प्रोटीन्स के। क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया। तो मैं फिर से यहां से आपको पूरा बताऊंगा, किसमें, कहां पर बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी डिस्कशन में। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कुछ दिन बाद लाइव। ठीक है, चलो ओके, अच्छे से पढ़ाई करना, विश यू गुड लक। मिलते हैं कुछ 7-8 दिन, अब जितने भी 7-8 दिन 10 दिन जो भी बीच का गैप है उसके बाद मिलते हैं। चलो ओके, बाय बाय।